नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसका 3 सेट कंप्लीट हो चुका है और आज चौथा सेट हम देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो वो उपाध्यक्ष को सौंपता है। दूसरा है प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है, तो वह है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। तीसरा है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, तो वो मास्की और गुर्जरा दोनों में है। फोर्थ है चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो वो है गति जड़त्व। 5 है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो वो है सुवर्णरेखा, रांची। 6 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है, तो वो कौन सा है, वो है आर्टिकल 228, 228। 7 है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो है रेटिना या दृष्टिपटल। 8 है प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, तो वो पत्तियों में करता है। 9 है थाई पुष्यम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है तमिलनाडु में, उनके जो देवता हैं मुरुगन, उनके लिए। 10 है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो शुरू होता है अमाशय से। 11 है काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो लैटराइट मिट्टी उपयुक्त है, जो कि मेनली साउथ इंडियन स्टेट्स में देखने को मिलती है। जो 13 है कांवरताल झील कहाँ है, तो ये बिहार के बेगूसराय में एकमात्र रामसर साइट है। 13 है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है, ये कथक का है। 14 है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी, तो वो जयप्रकाश नारायण ने, जिन्होंने आज़ाद दस्ता का स्थापना किया था उसी समय में। 15 है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क में। 16 है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। 17 है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और ये भी पूछ सकता है कि कब से मनाया जाता है, तो 1950 से। 18 है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो वो किया था 12वीं शताब्दी में रामानंद ने। अब 19 देखते हैं कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो जो है परामर्शी अधिकार है, ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है, आर्टिकल 143। 20 है स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो वो फसल है गेहूं। 21 है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1887 में, और किसने की थी, तो MG राणा डे और रघुनाथ राव ने। 22 देखते हैं निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर है, तो वो कौन सा है, पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना किसने की थी, उदयन ने इसको अपनी राजधानी बनाई थी और अजातशत्रु ने इसकी स्थापना की थी। 23 है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो सर्वाधिक फेल्ड्स्पार, ऑप्शन डी। फेल्ड्स्पार का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, KAlSi3O8। 24 है बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है, तो बारामूला जो है वो हमारा झेलम नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। 25 है जंग का रासायनिक नाम क्या है, तो जंग का रासायनिक नाम है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 × XH2O। 26 है ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। 27 है कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में अवस्थित है,
तो वो जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन बी थोड़ा वो लाइट हो गया वहाँ पे। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। बेकिंग सोडा, जिसको कि खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। 30 हो गया। कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है? तो ये कौन सा है? जलोढ़ पंख। 31 है कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट कहाँ है? ये जो है उड़ीसा में है, और उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 32 देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो ये किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? कैस्पियन सागर से। 33 है शादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये जो है कहाँ है? हमारा उत्तर प्रदेश में। 34 है ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये होता है इथाइल अल्कोहल में C2H5OH। 35 जठर रस का pH मान कितना होता है? ऐसे देखा जाए तो जठर रस का pH मान 1.5 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो अप्रॉक्स में ले लेते हैं हम। 36 है सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, तो वो जो होता है वो चतुष्फलकीय होता है। और 37 देखते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो ये है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी। 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो एंटीबायोटिक सबसे जो फेमस है वो है पेनिसिलिन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए ये हो जाएगा सल्फा ड्रग। 39 है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था मतलब लचीला इलास्टिक कौन सा है? तो ये है स्टील। आजकल स्टील का उपयोग हमारे घरों में बहुत मात्रा में होती है। 40 है निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम है? तो ये क्या हो गया? एक्सरे। और तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ की क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 41 हो गया। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो ये की गई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो वो है नियंत्रण और महालेखा परीक्षा CAG। 43 है संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संगठनात्मक नहीं है? तो वो क्या है? एकीकृत न्यायपालिका। 43। नेक्स्ट देखते हैं 44 है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। 45 है लौरिया अरेराज क्या है? ये एक स्तंभ लेख है जो कि अशोक का बहुत ही प्रसिद्ध है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये सब कहाँ है? चंपारण में है। 46 देखते हैं। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? ये बायोप्सी कहा जाता है। 47 भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे G अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होता है? तो वो बढ़ता है। 48 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। 49 है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। 50 देखते हैं। पोंग बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। 51 है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो वो है कुल 22 भाषा। 52 है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम।
53 निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो वो हुई थी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू हुई और वो 6 अप्रैल तक चली और वहीं से जो है वो शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब है 54 ग्रैंड ट्रंक रोड रूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सड़क परिवहन से संबंधित है। ये 55 है फ्रेंच ओपन 2020 ने 2023 महिला एकल वर्ग में किसने जीता है? तो वो जीता है ईगा स्विएटेक ने। और पुरुष में किसने जीता है? तो वो नोवाक जोकोविच ने। 56 है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा था? तो वो है सिंगापुर। अब ये है 57 वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया था? तो ये जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, जो एक PSU है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT। 59 IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? तो वो है पाई बीम। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो एक कवि थे। 61 है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 51। जो सबका हम लोग क्या करेंगे पहले सम और उसको डिवाइड कर देंगे 50 से, क्योंकि 100 तक कितना होगा 50 जो होगा वो सम संख्या होगा। 62 है कि 120 की दर से दो वस्तुओं को बेचा जाता है, एक पर 25% का लाभ दूसरी पे 25% का हानि होता है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? कुल लाभ या हानि कितना होगा? तो इस मामले में क्या होता है ना हमेशा हानि होता है, तो ये 16 रुपये का हानि हो जाएगा। 63 देखते हैं 4400 की किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है, तो यह राशि 62,480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 67760। 64 है कि इनमें से बड़ा भिन्न खोजना है, तो इसका जो सही आंसर है वो 7/13 है। बड़ा भिन्न खोजने बोला है। अब है 65, ये सब मैथ्स के क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 123 का वर्ग क्या होगा? तो इसमें चूँकि 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 9 है, तो ये तो चलो फिर तीनों को ऐसे सॉल्व करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 15129। वैसे आप लोग करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है? क्यूब रूट पूछ रहा है 4096 का, तो इसका सही आंसर है 16। अब है 67 √8 × √14, तो इसका जो हो जाएगा 4 × √7। 68 है एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है, तो उसका स्ट्राइक रन रेट क्या होगा? तो सिंपल सा करना है कि 150 को 88 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? स्ट्राइक रेट हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 170.45। 69 है यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। 70 देखते हैं किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर है और पीछे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर है 17। सिंपली क्या करना है, एक ही आदमी का पोजीशन दिया हुआ है आगे और पीछे दोनों से, तो इन दोनों को ऐड करके एक घटा देना है, क्योंकि एक इंसान को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 71। चलिए देखते हैं 71 क्या बोला है कि मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ये हैं कोनशम हिमालय सिंह, ऑप्शन ए।
72 है सीलम और इन्फ्यूज़र जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये है पर्यावरण। 73 है मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे? तो ये हो जाएगा लेखक। कुछ प्रमुख पर्सनालिटी जिनका हाल ही में डेथ हुआ है तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले वो एक बार फिर से देख के जाएंगे। 74 है कि भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्रम-1। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है बौद्धिक संपदा। कपिला का जो फुल फॉर्म है ना वो है कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो इसका जो आंसर है ना वो इसके फुल फॉर्म में ही छिपा हुआ है। 76 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 275। 77 है निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। 78 है कि प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस IIT संस्थान के प्रोफेसर हैं? तो ये जो थे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। 79 है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सरसों जो है ना राजस्थान वैसे भी तिलहन के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे तिलहन की खेती बहुत होती है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये है पोलावरम जो है वो चेन्नई में है। 81 है किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो ये 10%। 82 है कि नवपाषाण कालीन गड्ढे आवास के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाया गया है जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं 83 कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। अब हम देखते हैं 84 लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो होते हैं ना वो 15 सदस्य होते हैं और इसमें 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 22। 85 देखते हैं तुर्कान ए चिहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था बलबन ने और बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस पे ध्यान देना कि ये सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो ये कौन सा कथन है? मौत की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो ये सही नहीं है। 87 है कि 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। इसको वैसे प्रथम 3 गुणज बोला है तो एक हो जाएगा x, दूसरा x+7, तीसरा हो जाएगा x+14 और उन तीनों का सम दिया हुआ है 126। तो उससे x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और सबसे बड़ी पूछ रहा है तो x+14 वाला जो हो जाएगा सबसे बड़ी हो जाएगा। अब 88 देखते हैं यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 55,566 हो जाता है तो वो धनराशि क्या है? तो वो हो जाएगा 4800 रुपया। इसका भी जो कॉमन सा फॉर्मूला है A=P × 1 + R/100 पे पावर n, तो उससे आप लोग निकालेंगे n क्या है वो समय हो जाएगा। 89 है 17 संतरे 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7। इसको भी सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। 90 है कि 883 × 461 ये सॉल्व करने वाला है तो इसका सॉल्व करके जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी जो है वो सही है 2035315। 91 है यदि सफ़ेद को काला, काले को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग क्या होगा? तो ये दूध का रंग पूछ रहा है। दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सफ़ेद को काला। तो सिंपल सा है काला हो जाएगा। 92 है कि 42 को जो है वो 441 कहा जा रहा है। तो वैसे ही मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम लोग 529 से रिलेट कर पाएंगे?
तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये देखेंगे कि ये 441 क्या है, 21 का स्क्वायर है, और 21 क्या हो जाएगा, 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो वैसे ही हम देखेंगे 529 क्या है, 23 का स्क्वायर है, तो 23 का डबल क्या हो जाएगा, 46। अब 93 देखते हैं। इसमें सीरीज़ वाला है 0, 6, 24, 60, 120, 210। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 336। 94, पिता और पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यदि 7 साल पहले दोनों की आयु का योगफल 66 हो तो पिता की आयु ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 55। इसको भी वही वर्तमान उम्र लेके फिर दोनों का योगफल निकाल के और निकालना जो है, उसके बाद देखते हैं 94। इसमें क्या किया है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 30 है, 7 साल पहले दोनों की आयु का योगफल इतना था, तो पिता की आयु ज्ञात करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 94, 95 देखते हैं। 95 है कि श्रृंखला को पूरा करना है, तो ये क्या है, बी डी। तो अगर हम ये देखेंगे ना तो इसमें फिट बैठेगा ये बी वाला। ये बी में ई का 3 का अंतर हो गया, डी में जी का 3 का अंतर हो गया। तो ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ते चला जाएगा और इससे ही निकल जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, 96 होगा। विषम ज्ञात करना है इसमें से, तो विषम क्या हो गया, इसमें जो है अल्टीमीटर वो विषम हो गया। बाकी सब जो है वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ये सब जो है एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहा है, लेकिन ये जो अल्टीमीटर है ना ये ऊंचाई को मापता है, तो ये अलग हो गया। 97 है कि चित्र दी गई आकृति निहित है, उस प्रश्न को ये करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम देखेंगे तो ये चित्र जो है ऑप्शन डी में निहित है। 98 देखते हैं, सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये हो जाएगा डी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन टेराबाइट। 99 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो है वो सही आंसर है। सॉरी, सी जो है वो सही आंसर है। 100 का देखते हैं। नीचे काटी गई आकृति में दर्शाए गए चित्रानुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा, तो वो हमारा दिखाई देगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार हमारा सीरीज़ कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर लगे कि और कुछ इसमें करना चाहिए तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।